हे एवरीवन। आज बात करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इसको नरेशन भी कहते हैं। और कोई भी एसएससी का एग्जाम हो उसके अंदर 10% मार्क्स इसके रहते हैं। 10% एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के और 10% डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। दोनों तरीके से आता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना। तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या है, उसको इनडायरेक्ट कैसे करते हैं और दोनों में क्या अंतर रहता है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं। बेसिकली जब डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, वैसे तो मैं पूरा समझाऊंगा आपको पीपीटी के साथ, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं आपको। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है कि कोट कर देना। कोट का मतलब है आपको किसी ने कोई बात बताई, आपने किसी आपसे कोई कन्वर्सेशन हुआ किसी का, और उसकी कन्वर्सेशन को यानी जो कुछ उसने कहा उसको आप विद इन कोटेशन लिखते समय उसको कोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, बोलते समय तो पता नहीं लगता। बोलते समय क्या करते हैं, आप कहते हैं ही सेड, और फिर जो कुछ उसने कहा विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड, ठीक है, यू टेल समबडी एल्स एज इट इज, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। इसमें जो प्रोनाउन प्रोनाउन यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, वो उस समय उसका संबंध कब होता है, जब वो बात किसी को आप यानी उस समय आप सेकंड पर्सन थे और बताने वाला फर्स्ट पर्सन था। ठीक है, लेकिन अभी आप जब किसी को उस बात को बताएंगे इनडायरेक्ट यानी अपने शब्दों में बताएंगे, तो अभी आप फर्स्ट पर्सन रहेंगे और जो सामने सुनने वाला है वो सेकंड पर्सन रहेगा। तो इसमें एक तो सब खास बात क्या है, कॉन्टेक्स्ट के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें उसने आई कहा था, लेकिन अभी अगर आप आई यूज करेंगे इसका मतलब है आप बोल रहे हैं तो आपसे आप अपने लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जिसने आई कहा था वो राम है, तो अभी आप उसके बदले क्या करेंगे, उसके लिए राम के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन चेंज करते हैं, नंबर वन। दूसरा, हम क्या करते हैं, जैसे कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर बीच में उसको हम कनेक्ट करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से और स्पीच को, जो कुछ उन्होंने कहा है, तो उसके बीच में हम दैट लगाते हैं नॉर्मली। ठीक है, वैसे चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अभी मैं आज बात करूंगा केवल सिंपल सेंटेंसेस की, यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट का मतलब कोई बात बताई जाती है हाँ में या ना में, उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी विद इन कोटेशन अगर कोई बात बताई गई है, ठीक है ना, वो आदेश है ना कोई वो क्वेश्चन है ना कोई एक्सक्लेमेशन है, तो उसमें हम ये चेंजेस करेंगे जो आज मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, इसमें चारों प्रकार के अलग अलग तरह के जो सेंटेंसेस हैं उसके अलग अलग रूल हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के, तो हम एक एक करके लेंगे। आज हम लेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को। तो लेट अस स्टार्ट। My name is Satish Sharma. I have been in Grammar Easy Progression for more than 35 years. जब ये बात करते हैं शब्दों को घबराना नहीं। तो लेते हैं हम, जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो हेडिंग है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, यही बताऊंगा मैं आपको। ये हमारी जो इंग्लिश ग्रामर क्लास है, जो खासकर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको करते हैं, क्योंकि बोल चाल में तो इसका हम गलत सलत कुछ भी बोल लेते हैं, उसमें इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन एग्जाम में जब देते हैं तो उसमें हमें एक्यूरेट होना पड़ता है। तो फॉर्मल क्या है, नहीं लिटरेरी, उसमें हमको एकदम से करेक्ट करना पड़ता है, और करेक्ट जब हमको एक रूल को अप्लाई करना होता है तो यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। तो देखिए, जैसे इंट्रोडक्शन, आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। पहले मैं डायरेक्ट स्पीच बताता हूं आपको। डायरेक्ट स्पीच क्या है, कोटिंग, मैं जैसे मैंने बताया कोटेशन में, कोटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर विद इन इन्वर्टेड कॉमास, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड, यानी वो रिपोर्ट करना जो किसी ने कुछ कहा था, विदाउट कोटिंग, यानी उसको नहीं कोट कर रहे हैं, बल्कि उसके एग्जैक्ट वर्ड यूज ना करके हम उसको अपने शब्दों में, जैसे अगर कहें दूसरे शब्दों में, इसके जो आसान शब्दों में डेफिनेशन कहें तो देखिए, वी यूज डायरेक्ट स्पीच व्हेन वी रिपीट समवंस वर्ड्स, जो उन्होंने कहा एज इट इज रिपीट करें, कोटेशन, उसमें हम क्या कर दें, कोटेशन लगा दें ऐसे, तो वो क्या कहलाएगी, डायरेक्ट स्पीच। एंड इनडायरेक्ट व्हेन वी यूज आवर ओन वर्ड्स, जब हम अपने शब्द यूज करते हैं तो रिपोर्ट व्हाट समवन से, जो कुछ कहा था उसको अपने शब्दों में चेंज करके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डायरेक्ट स्पीच का मतलब है, राम सेड, राम ने कहा, आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ।
तो अगर आप किसी को यहाँ पर बिना चेंज किए दैट लगा कर कहेंगे तो आई का मतलब कोई अब राम नहीं होगा, आप आई का मतलब आप हो जाएंगे जो बोलने वाला है। तो उसको इनडायरेक्ट में हम क्या करते हैं, जब सब चेंज करके बताते हैं कि राम सेट क्या कहा, तो इनको इसको हमने कॉमा इसको हटाकर दैट लगाया। और आई का मतलब क्या कौन था, किसी ने कोई कही थी ये बात, राम ने कही थी तो उसके लिए हमने ही का यूज किया। और कब कही थी, अभी नहीं कही है बात, पहले कही थी उसके लिए पास्ट टेंस लगाया, प्रेजेंट का मैंने पास्ट कर दिया, वेरी बिजी, और नाउ का देन कर दिया। ठीक है। तो हम 5 चेंजेस करते हैं इसमें। एक तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, अभी तो सैड है सैड, लेकिन सैड टू हो तो उसको टोल्ड भी करते हैं। तो ठीक है, वर्ब यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, पहला चेंज। दूसरा आप देख रहे हैं दैट लगाना, कंजंक्शन दैट का यूज करना। ठीक है। तीसरा आप देख रहे हैं आई को हमने क्या किया, ही किया, प्रोनाउन चेंज करना। और चौथा, जैसे एम का मैंने बात किया यानी टेंसेस चेंज करना, टेंसेस को चेंज करते हैं। और पांचवा, नाउ का क्या किया, देन इनको एडवर्ब कहा जाता है, एडवर्ब को चेंज करना। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में सीखेंगे, दैट लगाना, और चारों में अलग अलग तरह से यूज होता है, लेकिन आज मैं बात करूंगा केवल उसमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। और प्रोनाउन कौन से, जो पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करना, और टेंसेस चेंज करना, और कब टेंसेस चेंज नहीं होते ये भी बताना, और एडवर्ब चेंज करना, कौन कौन से एडवर्ब को चेंज करते हैं वो बताते हैं आपको। चलो शुरू करते हैं। देखिए, चेंजेस, चेंजेस मैंने बताया ना, सबसे पहले क्या करते हैं, अगर सेड हो, जैसे इसमें पहले था राम सेड, तो अगर अब कोई प्रोनाउन चेंज नहीं, उसके बाद कोई आपको इनडायरेक्ट नहीं लगाना है, यानी कोई पर्सन नहीं लिखना सेड के बाद, तो हम सेड को सेड रहने देते हैं। लेकिन सेड जब प्रोनाउन लगाते हैं तो सेड टू लगाया जाता है, तो हमेशा जब जगह सेड टू मी, तो फिर उसमें बजाय हम इसमें सेड टू को किसी में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में, फिर टू नहीं रहता, ध्यान रखना, टोल्ड टू कभी नहीं होता, ध्यान रखना। ओके। और सेड राम मतलब सेड, सेड के साथ कोई नाउन प्रोनाउन लग दे वो कभी नहीं होता है, ये भी चीज ध्यान रखेंगे। उसके बाद है यूज ऑफ कंजंक्शन, जैसे मैंने बताया, कॉमा इनवर्ट कॉमास को हटाकर हम दैट लगा देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट स्टेटमेंट से पहले। और प्रोनाउन को चेंज करते हैं, प्रोनाउन को चेंज कैसे करते हैं, जैसे आई का ही कर दिया, किसमें देखिए क्या, इसका तरीका आपको बता देते हैं शॉर्ट में। ये मैं लिख रहा हूँ SON और 1 2 3। एस का मतलब है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब का। ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाहर, जो इनवर्ट कॉमा से बाहर जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब उसका सब्जेक्ट है वो। और ओ का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और एन का मतलब है नो चेंज। ये एक क्यों लिखा है, एक का मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, मैंने इसमें वीडियो भी डाला, अगर आप देखना चाहें कौन से होते हैं तो वो लिखे हुए हैं उसके अंदर, आप समझ सकते हैं उसको। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर है, जैसे यहाँ पर आई था, आई किस में चेंज हो जाता है, बाहर जो जैसे पहले सेंटेंस में राम था उसके बदले हमने क्या कर दिया था, उसमें ही लिख दिया था, पर्सनल प्रोनाउन। अगर वहां पर दे होता तो ये अब यहाँ पर भी, अब यहाँ भी का क्या चेंज कर देते, दे में चेंज कर देते। तो सब्जेक्ट जो फर्स्ट, जो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन रहेगी। अगर सेकंड है तो इसमें फर्स्ट पर्सन के जितने प्रोनाउन इनवर्ट कॉमास के बीच में है, ठीक है, ये मतलब किसकी बात कर रहा हूँ, जो इनवर्ट कॉमास के बीच में है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, सेकंड है सेकंड, फर्स्ट है तो फर्स्ट, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है तो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएंगे फर्स्ट पर्सन के। अगर ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है व्यक्ति, ठीक है, कई बार देते हैं, कई बार हम उसको वो इम्प्लाइड होता है कि दे रखा है या इम्प्लाइड है, तो उसमें जो जो भी ऑब्जेक्ट जिस भी पर्सन का होता है, जो सेकंड पर्सन जैसे इसमें ही दिया होगा यू, योर वगैरह, तो वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मान लो उसमें गीता दे रखा है, सेट टू गीता, तो अब यू दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में, सी हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हर हो जाएगा, ठीक है, पोजेशन के रूप में हर हो, वो भी हर हो जाएगा। और थर्ड पर्सन दे रखा हो जैसे ही सी इट हो, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं जनरली, ठीक है, एन का मतलब नो चेंज। तो ये था प्रोनाउन चेंज करना। तो दूसरा स्टेप आपका कर लिया, पहला रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट चेंज, दूसरा दैट लगाना, और तीसरा प्रोनाउन चेंज करना, और चौथा टेंसेस चेंज करना। क्या करना, टेंसेस, चेंज ऑफ टेंसेस। तो चेंज ऑफ टेंसेस में अब आगे आएगा, लेकिन अभी इसको डिटेल में थोड़ा सा बता दें, जितने प्रेजेंट टेंसेस है अपने अपने पास्ट में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और कब चेंज हो अभी बताएंगे आपको। और रिपोर्ट जो वर्ब्स होते हैं, वो जो एडवर्ब्स होती हैं, उनको चेंज करना, यानी ऐसे शब्द जो समय की या स्थान की नजदीक की, तो नियरनेस को दिखाते हैं, उनको दूरी में चेंज करना।
डिस्टेंस में चेंज करना, डिस्टेंस ऑफ टाइम और प्लेस। जैसे नाउ को देन में चेंज कर देंगे, हेयर को देयर में चेंज कर देंगे, टुमारो को द फॉलोइंग में चेंज कर देंगे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में कर देंगे, और लास्ट नाइट का हाँ आपका द नाइट बिफोर कर देंगे, और टू नाइट हो तो दैट नाइट कर देंगे, टुडे का होगा तो दैट डे कर देंगे। मतलब टुडे टू नाइट है, किसमें चेंज हो जाएगा, दैट नाइट। और टुडे अगर हो किसमें हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। ओके, अब देख लेते टेंस कैसे चेंज करते हैं। टेंस में आप देखें जितने भी हैं, व्हेन, सबसे मेरी ये ध्यान रखा कब चेंज होंगे, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में जैसे सेड है तब ये करना है, अगर वहां पर से हो या सेज हो तब नहीं करना है, या विल से हो तब भी नहीं करना है। ओके, तब भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में यानी सेड हो, तो उसमें क्या करेंगे, जितने भी पर अपन में से मैंने बताया प्रेजेंट टेंस अपने अपने पास्ट में चेंज हो, जैसे सिंपल प्रेजेंट किसमें, पास्ट सिंपल में। ओके, जैसे एग्जांपल दिया है इन्होंने, डायरेक्ट में दिया ही सेड आई एम अनवेल, तो इनडायरेक्ट में क्या करें, ही सेड, बोलते समय है ना दैट को हम ओमिट भी कर देते हैं, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है हम इसको ओमिट भी कर सकते हैं। ही सेड दैट या ही सेड ही, अब आई का किस में चेंज कर दिया हमने, जो सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का उसके अनुसार, तो आई थर्ड पर्सन का हो जाएगा, ही हो जाएगा। अगर यहाँ पर सी होता तो यहाँ पर भी सी हो जाता। अब एम का क्या कर दिया, ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट, दैट ही वाज अनवेल। पास्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे ही सेड माय फादर इज राइटिंग लेटर, राइटिंग लेटर्स, तो ही सेड दैट, अब माई फादर का मतलब है इसका फादर, तो क्या लगा दिया, हिज फादर। अब इज राइटिंग के बदले क्या कर दिया मैंने, वाज राइटिंग। ठीक, इसी तरीके से अब पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। जैसे ही सेड आई हैव पास द एग्जामिनेशन, तो ही सेड दैट ही, अब आई का क्या, ही, और हैज पास, हैव पास के बदले क्या लगा दिया, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर पास सिंपल हो तब भी हम ऐसे करते हैं, जैसे ही पास्ड होता ना, तब भी इसको हम ऐसे ही चेंज करते हैं इसी तरीके से, यानी पास्ट सिंपल को भी पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, राइट। और जितने भी मॉडल्स ऑक्सिलरीज हैं वो अपने अपने पास्ट में चेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मैं अभी थोड़े कुछ एग्जांपल, शैल हो तो शुड कर देंगे, विल हो तो वुड या शुड कर देंगे। इसमें भी जैसे शैल आई वी के साथ अब शैल लगाते हैं, राइट। लेकिन अगर वो फिर जब चेंज करते हैं, तो जैसे आई का अब इसमें ही हो गया, तब उसमें अगर शैल होता, आई शैल होता, तो फिर ही शुड नहीं लगाएंगे, उसके बदले क्या कर देंगे, ही वुड कर देंगे, क्योंकि ही के साथ विल आता है ना, शैल नहीं आता। तो ये सारे जो ध्यान रखना है। कैन का क्या हो जाएगा, जैसे कैन दे रखा है तो कुड हो जाएगा, मे दे रखा है तो माइट हो जाएगा। मतलब अपने अपने पास में से हो जाए, सपोज अगर मस्ट दे रखा है तो हैड टू हो जाएगा, राइट। अगर शुड हो तो पहले से शुड का शुड रहता है, उसमें चेंज नहीं करता, और टू का कुछ चेंज नहीं करते हैं। ओके, अब अगला बताया कि जो टेंसेज है, टेंसेज मे नॉट चेंज, कहाँ पर चेंज नहीं हो सकता चेंज ना हो, कहाँ पर, इफ द स्टेटमेंट रिमेन्स रेलेवेंट। रेलेवेंट जो बात कब कही थी थे, वो राम ईमानदार आदमी है, सीता ने कहा राम ईमानदार आदमी, सीता सेड राम इज एन ऑनेस्ट मैन, तो राम तो अब भी है और ऑनेस्ट है, तो अब भी रेलेवेंट है, तो हम क्या कहेंगे, जैसे अब राम की बात है वो अभी प्रेजेंट है, तो हम क्या कहेंगे, मतलब अब उसकी डेथ नहीं हुई थी, सी सेड दैट राम इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि वो अब भी उसका रेलेवेंस अब भी है। ठीक है, या फिर उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, तब भी गलत नहीं माना, वाज भी यूज कर सकते हैं, इसमें ये बताया है इसके अंदर। स्टेटमेंट रिमेन्स रेलेवेंट और इज यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का तो होता है जैसे द अर्थ, द टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, क्या कहेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या रिवॉल्व अराउंड द सन भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें चेंज नहीं करते हैं ज्यादातर। और उसमें चॉइस होती है, मे का मतलब है कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, राइट। तो ये था आपका जनरल इंट्रोडक्शन, किसका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। अब इसके मैं कुछ पहले कुछ एग्जांपल दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, पहले वो सोल्व करेंगे और फिर मैं आपको जैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर क्वेश्चन का हो, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट हो,
तो उसको कैसे उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं। तो अगर वीडियो आप पसंद आता है तो आप लाइक कर दिया करो, लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं तो लाइक तो करना चाहिए। उससे क्या होता है कि मुझे पता लगता है भाई आपको ये कंटेंट ठीक लगा। अगर आप लाइक नहीं करते तो इसका मतलब ये होता है कि अब कुछ कमी रहेगी, तो फिर उसमें थोड़ा सा आपको दोबारा से वीडियो बनाने में हम थोड़ा हेजिटेट करते हैं, कोई ये जो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ हमारी कोई कमाई तो हो नहीं रही, हम तो सिर्फ जस्ट है कि जो कुछ देखना चाहें, जो कुछ जानना चाहें उनको बता सकें। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, एंगेजमेंट होता है इससे, कि मतलब टू वे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है। नहीं तो मैं बोलता रहता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आप कुछ कमेंट नहीं करेंगे, कुछ लाइक नहीं करेंगे, तो वो वन वे कम्युनिकेशन रहेगा। तो इट इज़ बेटर टू लाइक, और अगर आपको लगता है कि किसी और का भी भला हो जाए तो शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि और बेल का आइकन जो है ऑल का कर दो, उसे कर दीजिए, आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें तुरंत आपके पास मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।